हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था निपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, निपोटेंट के कारण से जॉर्डन ब्लॉक्स या फिर हम समझेंगे जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म वो कैसे निकाला जाता है। इन चीज़ के बारे में हमने अध्ययन किया था। कल हम क्या पढ़े थे? जॉर्डन फॉर्म, जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म किसी मैट्रिक्स के लिए हम कैसे जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, तो जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म कैसे मैट्रिक्स था हमारे पास? जो भी मैट्रिक्स गिवन थे, मैट्रिक्स जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या थे? निपोटेंट थे। मैट्रिक्स कैसे थे? निपोटेंट, अर्थात इसका मतलब पावर कुछ एन करते हैं तो क्या आता था? 0 आता था, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, राइट। और मैट्रिक्स में जो भी निपोटेंट होता था उसके माध्यम से हम उसको उसके जॉर्डन ब्लॉक को अलग अलग बांट सकते थे। कंडीशन दिया होता था, उसके माध्यम से हम बांटते थे। और लैम्डा का वैल्यू क्या लेते थे? 0। और जॉर्डन ब्लॉक हुआ करता था कैसा? वो कैसे दिखता था जॉर्डन ब्लॉक? जॉर्डन ब्लॉक आपका कोई मैट्रिक्स है, जैसे तो ये एम मैट्रिक्स है, या फिर आप इसको जॉर्डन ब्लॉक या फिर जॉर्डन मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पर होता था लैम्डा 0 0 और यहाँ पर 1 लैम्डा 0 0 लैम्डा सॉरी ये 1 लैम्डा। ये क्या है? जॉर्डन फॉर्म है या फिर जॉर्डन मैट्रिक्स है या फिर एक जॉर्डन ब्लॉक है बोल सकते हो। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे अगर जॉर्डन छोटे छोटे मैट्रिक्स मिले तो हम बोलेंगे जॉर्डन ब्लॉक्स बोलेंगे। तो ये जैसे कि दिख रहा है, तो इस पर मान लो ये आपको फाइंड कर रहे हैं कहाँ पर? निपोटेंट मैट्रिक्स पे आया है। तो निपोटेंट मैट्रिक्स में हम लेम्डा का वैल्यू क्या लेते हैं? लेम्डा का वैल्यू 0 लेते हैं। ये आप पढ़े थे, देखे थे। अब हमारे पास ये एक और जॉर्डन मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स क्या है? जॉर्डन मैट्रिक्स है और इसमें लैम्डा का वैल्यू दिया है, मतलब ये निपोटेंट वाला है नहीं। ठीक है, ये निपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। एक मैट्रिक्स दिया है, हम जो पहले पढ़ रहे थे उसके अलग थोड़ा हट के आ गए। पहले सिंपल मैट्रिक्स देता था, वो मैट्रिक्स क्या है? निपोटेंट मैट्रिक्स है ऐसा बोलते थे। और उस निपोटेंट मैट्रिक्स के लिए आप क्या निकालते थे? निपोटेंट मैट्रिक्स के लिए जॉर्डन नॉर्मल फॉर्म निकालते थे। ठीक है, छोटे छोटे जॉर्डन ब्लॉक बनाते थे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाले बोलेगा तो थोड़ा और आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, लेम्डा का मान भी फाइंड करना पड़ेगा। अभी आपको क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स बना दिया है और मैट्रिक्स में जॉर्डन ब्लॉक तैयार करके दे दिया है। ठीक है, इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम है? 7 रो 7 कॉलम है, दिख रहा है। एक जॉर्डन ब्लॉक तैयार किया गया है। लेम्डा का वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस, मतलब ये इस रूप में है बोल सकते हो। एक मैट्रिक्स कैपिटल एम है, एम इज इक्वल टू क्या है बोल सकते हो आप लोग? M1, ठीक है, 0 0, यहाँ पर 0 और आप बोलेंगे M1 0 0 0 M2 M2 और ये M3। ये एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है। ये किस फॉर्म में है? जॉर्डन ब्लॉक के फॉर्म में। ये M1 एक जॉर्डन ब्लॉक है, ये M2 दूसरा जॉर्डन ब्लॉक है और ये क्या है? तीसरा जॉर्डन ब्लॉक है। ये दिख रहा है जॉर्डन ब्लॉक। और जॉर्डन ब्लॉक का रूप जैसे मैंने पहले कहा था, डायगोनल में क्या होता है? लेम्डा होता है और सुपर डायगोनल में क्या होता है? 1 होता है। ये दिख रहा है। तो ये मैट्रिक्स में ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास रो है और 7 क्या है आपके पास? कॉलम है। आप चाहे तो पूरा लिख सकते थे इसको 0 0 पूरा भरते, जरूरत नहीं है 0 0 भरने की। ठीक है, आपको समझ आ गया है? मैट्रिक्स आपने बना दिया। अब इस मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए आपको? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या करना है आपको? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन यही पूछता है कि इसके लिए आप पॉलिनोमियल निकालो करके या फिर मिनिमम पॉलिनोमियल निकालो करके। सही है, तो हम वो पॉलिनोमियल फाइंड करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर लिख दे हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ft ऑफ गिवन मैट्रिक्स m इज डिफाइंड बाय। आप जानते हो जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर रूट्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये लैम्डा इंटू आई या फिर टी इंटू आई, जो भी बोलना चाहें, माइनस में m, या फिर आप बोलेंगे पहले मैट्रिक्स रखेंगे माइनस में लैम्डा इंटू आई या फिर लैम्डा बोलेंगे क्या? टी इंटू आई, जो भी बोलना चाहें। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप क्या इंटू करने वाले हैं? कोई एक छोटा सा पैरामीटर टी बोलिए या फिर लेम्डा बोलिए, जो भी बोलना चाहें, वो आप इंटू करके क्या निकालते हैं? लेम्डा का भविष्य में मान खोजते हैं। जब लेम्डा का मान निकलता है, उस लेम्डा के मान को हम कहते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और जो लेम्डा का मान को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, और जो पॉलिनोमियल प्राप्त होता है वो पॉलिनोमियल है क्या? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल निकालेंगे हम लोग। रूट्स भी निकालना चाहे तो रूट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, पहली हमने बता दिया कि ft इज इक्वल टू डिटरमिनेंट t इंटू आई माइनस में m। तो आपके पास m है, उसको मैंने लिख दिया है, और ये i t माइनस m। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही हम
इसको तैयार करके लिखें एफ टी इंटू आई, मतलब हो जाएगा आपका ये टी 0 0 0 टी 0 0 0 टी। फिर आपको क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, ये टी इंटू आई हो गया, माइनस करना है आपको वो क्या है m। तो एक छोटा सा ब्लॉक पे कर रहे हैं, बाकी जगह भी कर देंगे उसको समझने के लिए। यहाँ पर है आपके पास 5 माइनस 5 है 0 0 और यहाँ पर 0 माइनस 5 सॉरी 1 और यहाँ पर 0 0 1 माइनस 5। क्लियर है। अब इनको घटाएंगे तो आपको दिख रहा है कि t माइनस माइनस प्लस में 5, फिर 0 से 1 घटाएंगे तो -1। वही चीज़ें लिखने का प्रयास किया हम लोग, वही चीज़ है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप देख के लिख सकते हो एफ टी का वैल्यू क्या आएगा। आपने फार्मूला लिख दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख देना। डायगोनल से चीज़ों को आप क्या करेंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे पीछे भी किया जा सकता था। क्या लिख सकते थे आप, t प्लस 5 इस कोने में छूट गया है, ये t प्लस में क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। तो एक जॉर्डन ब्लॉक, उसके लिए आपने क्या निकाल लिया, जॉर्डन ब्लॉक था। जॉर्डन ब्लॉक के लिए आपने डिटरमिनेंट निकाला है, क्योंकि इस जॉर्डन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो पूरे का डिटरमिनेंट ये वो नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। हाँ जी, लास्ट टर्म यहाँ पर 3। चलो ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 3 है। ठीक, वो मिस्टेक था। तो आप आगे पीछे लिखेंगे से फर्क नहीं पड़ता। अगर भाई m को पहले लिख देते और क्या लिखे होते, ये माइनस में t इंटू आई या फिर i इंटू टी जो भी बोलिए, तो आप क्या लिखते, -5 पहले लिखते, माइनस में क्या लिखते आप, t को। ठीक है, तो हर जगह से निगेटिव बाहर निकाला भी जा सकता है, अंत में उसको खत्म भी किया जा सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है, क्यों, क्योंकि जब पोलिनोमियल लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में 0 रखते हैं, 0, तो वो जो है सारे नेगेटिव निकल के उधर 0 की ओर खत्म हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, ये हमारा जॉर्डन मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमने एक डिटरमिनेंट तैयार कर लिया है। अब इस डिटरमिनेंट के लिए जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, मैं कल ही बता रहा था, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के एलिमेंट बाकी जगह 0 है मान लो, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, इनटू हो जाते हैं। वही आपका आंसर है। अगर बाकी जगह 0 है, डायगोनल के जो एलिमेंट है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई मैट्रिक्स दिया है, डायगोनल में 1 2 3 4 जो भी दिया है, आप उन्हीं का इनटू करेंगे, बाकी जगह तो अपने आप 0 हो जाता है। जब हम किसी मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2 0 और यहाँ पर आप लिखें 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है 5। इस मैट्रिक्स, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स को सपोज दैट हम क्या बोल दिए ए, तो ए का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 5 दूनी 10। बस ये उसका आंसर होगा। डायगोनल में अगर एलिमेंट है बाकी जगह 0 है, तो डायगोनल ही आपस में क्या होते हैं, इनटू होता है। अब इसका अगर मैं आंसर निकालना चाहूं तो बताइए इसका आंसर कैसे आएगा। जॉर्डन फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स है तो केवल इनके जो डायगोनल पे एलिमेंट है उसी को आप इनटू कर दीजिए आपस में। अगर जॉर्डन फॉर्म में है तो, ऐसा बोला हूं मैं, जॉर्डन फॉर्म में है तो देखो सिंपल, अगर आप इसको रो कॉलम प्रसार करोगे, आप इसको लिखोगे, इसको छोड़ोगे, इन दोनों को इनटू करोगे, बाद में ये इनटू का, ये तो 0 है, सबको 0 करेगा, ये तो 0 है, सबको 0 करेगा। सही है, तो आपका वैल्यू किस प्रकार से आने वाला है आप देखेंगे इधर, तो वो मिलेगा एफ टी इज इक्वस टू टी प्लस में 5, एफ टी प्लस में 5 सबका पावर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 बार है तो आप लिखेंगे 3। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, t माइनस में 3 सबका क्या हो जाएगा, पावर 2, इनटू फिर से लिखेंगे t माइनस में 3 सबका पावर 2। क्लियर। तो कुल मिला के आप लिखेंगे यहाँ पर t प्लस में 5 और सबका पावर 3 है, और ये हो जाएगा t माइनस में 3 पावर में 4। ये क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्लियर है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, समझ आ रहा है। ठीक, रूट ऑफ ये मैट्रिक्स m या फिर पोलिनोमियल एफ टी बोल सकते हो, मैट्रिक्स बोलेंगे तो भी चलेगा। वो क्या आएगा, एफ टी इक्वल टू 0, एफ टी इक्वल टू 0, तो इसको आप 0 के बराबर रख देंगे। ये हो जाएगा t प्लस में 5 सबकी पावर में 3 और ये t माइनस में 3
सब का पावर 4 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट t का एक मान मिलेगा 5, क्या है, सॉरी -5 क्या हो जाएगा, ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का मतलब 3 बार क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। एंड आप क्या बोलेंगे, t का दूसरा जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 3 प्लस मिलेगा ऑफ ऑर्डर 4। ये क्या है, आपका आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है इस जॉर्डन मैट्रिक्स का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके ठीक। आगे, फाइंड द मिनिमम पोलिनोमियल एफटी ऑफ जॉर्डन मैट्रिक्स। एक जॉर्डन मैट्रिक्स दिया है, अब इस मैट्रिक्स को जानबूझ के छोटा लिख दिया, रिड्यूस कर दिया है। मैट्रिक्स क्या है, M1 M2 M3 अलग अलग जॉर्डन ब्लॉक तैयार कर दिया गया है पहले से। ठीक है, ये रो कॉलम को थोड़ा सा बदल देने से जॉर्डन फॉर्म बदलता नहीं है, है ना। ये आप इसको रो को कॉलम में चेंज कर देते, है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 हो सकता था, इधर लग दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों का सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक जॉर्डन ब्लॉक है, घुमा दिया है, क्लियर है। अब इसका क्या निकालना है, बोला है मिनिमम पोलिनोमियल। क्या निकालना है आपको, मिनिमम पोलिनोमियल। तो इसके लिए बड़ा सा अपन मैट्रिक्स बनाएं कि आप लोग उसको बना लेना, कर लेना जी। एक मैट्रिक्स M बनेगा, एक मैट्रिक्स M बनेगा, उसका आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप हेडिंग लिख देना FT, ये आपका FT बोलिए या फिर PT बोलिए। मिनिमम पोलिनोमियल लिखना, सॉरी क्वेश्चन पूछा क्या है, मिनिमम पोलिनोमियल, ठीक है। तो मिनिमम पोलिनोमियल, पहले तो ओनली पोलिनोमियल निकलेगा, मिनिमम पोलिनोमियल क्या है नहीं पता, मिनिमम पोलिनोमियल और पोलिनोमियल में थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है, मिनिमम पोलिनोमियल और पोलिनोमियल में अंतर रहेगा। फिलहाल आप ओनली पोलिनोमियल बोलिए। तो पोलिनोमियल तो पहले निकाल रहे हैं FT, यहाँ पर भी FT बोल रहे थे, FT PT नहीं बोल रहा हूँ मैं, PT मिनिमम पोलिनोमियल को PT बोलूँगा, FT बोल रहा हूँ। तो FT क्या आएगा, FT आएगा ये T इंटू I माइनस में M। तो सारे जॉर्डन ब्लॉक पे ये काम करेगा, वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं ये FT। बताइए इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ये M1 का वैल्यू है, ये पूरा बड़ा सा मैट्रिक्स ऐसा तैयार करते हैं हम लोग, है ना। कितना ऑर्डर का बनेगा, ये भी 7 ऑर्डर, क्या 7 क्रॉस 7 का तैयार होगा ये। ठीक है, तो आप लिखेंगे T प्लस में 3 सबका पावर में 3, फिर इनटू क्या लिखेंगे, T माइनस 5, T माइनस में 5 सबका पावर में, ऐसा मत बोला करो शुरू से 4 करके। ठीक है, 2, और ये हो जाएगा आपका T माइनस में 5 सबकी पावर में 2, उसके बाद भले 4 बोलना। क्लियर है। मिनिमम पोलिनोमियल क्या लिखा है, आंसर दिया है, यहाँ पे 2 लिखा है, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपको रीजन पता चलेगा। ये जो है आपके पास अगर सेम आपके पास वो है, अलग अलग जो और ब्लॉक्स तैयार हो सकते थे और बनता हो सकता था 3 क्रॉस 3 का ही मिलता। ठीक है, यहाँ 3 क्रॉस 3 का, यहाँ पर क्या है, मान लो ये 2 क्रॉस 2 का रहता। तो जो दोनों में से आना सेम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो एक जगह आता T माइनस में 5 इसका पावर 3 और एक जगह आया रहता T माइनस 5 पावर 2। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मैक्सिमम को लेना, मिनिमम को नहीं। दोनों में से क्या है, मैक्सिमम होगा उसको लेना। सेम है, मान लो ये क्या है, मिनिमम पोलिनोमियल बनाएंगे तो ये तो है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन आप क्या लेंगे, इनमें से मैक्सिमम वाले को सेलेक्ट कर लेना, वही आपका मिनिमम पोलिनोमियल होगा। इसका पावर 4 नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, दोनों सेम है। अगर 3 रहता तो 3 को मैं लेता, 3 को मैं सेलेक्ट कर लेता, एक 2 है एक 3 रहता, तो हम क्या लिखते हैं, उस पावर को ले लेते हैं जो बड़ा हो। ये सेम है, ठीक है, पावर क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है। अगर 3 रहता तो 3 वाले को लेते, बड़ा वाले को ही लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप मिनिमम पोलिनोमियल का हेडिंग डाल देना, ये PT इज इक्वल टू T प्लस में 3 पावर क्या है 3 इनटू में T माइनस में 5 के पावर 2। ये आपका क्या है, मिनिमम पोलिनोमियल है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें ओनली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछा था, इसमें मिनिमम पोलिनोमियल पूछते तो आप क्या लिखते, फिर से यही लिखते 2। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, डिजिट बस चेंज हुए हैं, बाकी तो सेम है। ठीक है, ओके। तो इसमें मिनिमम पोलिनोमियल नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन में मिनिमम पोलिनोमियल पूछा है।
स्टूडेंट्स अभी हमने देखा जॉर्डन मैट्रिक्स का कैसे हम पॉलिनोमियल निकालते हैं, मिनिमम पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब हम देखेंगे कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो उस मैट्रिक्स का जॉर्डन फॉर्म कैसे निकाले, या फिर बोलिए जॉर्डन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें। पहले क्वेश्चन क्या था, जॉर्डन मैट्रिक्स गिवन होता था, उसका हम मिनिमम पॉलिनोमियल निकालते थे या फिर पॉलिनोमियल निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते थे। अब हमें क्या होगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन मतलब मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स का हमें निकालना होगा जॉर्डन फॉर्म। ये सिंपल एक मैट्रिक्स है, इसका जॉर्डन फॉर्म क्या होगा ये हमें नहीं पता है, तो हम इसका जॉर्डन फॉर्म निकालने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा जॉर्डन फॉर्म मतलब क्या है, जॉर्डन फॉर्म मैट्रिक्स है एक जे, और हम यहां पर लिखते हैं लैम्डा 0 1 लैम्डा। इस प्रकार से इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जॉर्डन फॉर्म 2 क्रॉस 2 का। अगर हम 3 क्रॉस 3 का बोले तो क्या आएगा, डायगोनल पे लैम्डा होता है, बाकी जगह पे क्या होता है 0 होता है ना, और जो सुपर डायगोनल होता है वहां पर होता है 1, यहां पर हो जाएगा लैम्डा, यहां पर 0। ये डायगोनल है, हर जगह लैम्डा होगा, यहां पर 0 1 और यहाँ पर लैम्डा। इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, जो मैट्रिक्स मिलता है इसको हम बोलते हैं जॉर्डन मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर में ये 2 3 मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं जॉर्डन ब्लॉक्स। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का है, और 4 क्रॉस 4 का क्या होगा स्टूडेंट, इस प्रकार से जे बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को याद रखें, ये लैम्डा 0 0 0, यहाँ पर 1 लैम्डा 0 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 लैम्डा 0। देखिए ये डायगोनल है, उसके ऊपर वाला को हम बोलते हैं सुपर डायगोनल, वहाँ पर 1 1 होगा, मतलब लैम्डा का जस्ट ऊपर क्या होगा 1 होगा, 0 0 1 लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 4 का क्या, जॉर्डन मैट्रिक्स या फिर जॉर्डन ब्लॉक बोलिए, है ना। तो इस फॉर्म में आपको ये मैट्रिक्स को लाना है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। इट मींस दैट ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसका जॉर्डन फॉर्म क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा, मतलब लेम्डा का मान बस निकालना है। लेम्डा का मान क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर निकाल दिया जाए और इस वाले मैट्रिक्स पे रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, उसका जॉर्डन मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, देखिए हम यहाँ पर हम मैट्रिक्स जो लिखे थे उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए हमने जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को लिख दिया है, लेम्डा आई माइनस में ए, या फिर ए माइनस में लेम्डा आई, या फिर लेम्डा की जगह टी, कुछ भी लिखा जा सकता है। और ये क्या है, डिटरमिनेंट का साइन है, याद रखना, मोड नहीं बोलना, डिटरमिनेंट है। ठीक, तो हमने डिटरमिनेंट क्या कर दिया, लेम्डा इनटू आई, मतलब क्या, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम लेम्डा से इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेम्डा 0 0 लेम्डा माइनस में ए, मतलब क्या, जो ए गिवन था वो ए, दोनों डिटरमिनेंट को घटा देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में घट जाएंगे, तो लेम्डा माइनस 0, लेम्डा 0 माइनस 1 माइनस 1 का हो जाएगा +1, 0 माइनस 1 -1, लेम्डा माइनस 2, लेम्डा माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हो रो कॉलम ऑपरेशन, सॉरी रो कॉलम का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, आपको पता होगा। तो इस लेम्डा को पकड़ा, एक कॉलम छोड़ूंगा और ये रो को छोड़ूंगा, तो लेम्डा इंटू क्या हो जाएगा, लेम्डा माइनस में 2, फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 इंटू +1 -1 यहाँ, और यहाँ पर क्या आ गया है, ऑलरेडी सूत्र में माइनस होता है, -1 इक्वल टू 0। इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, लेम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 2 लेम्डा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये क्या है, आप देखेंगे तो ये होगा लेम्डा -1 का होल स्क्वायर है, या फिर हम क्या लिख देंगे, लेम्डा -1 लेम्डा -1 इक्वल टू 0। तो लेम्डा का क्या वैल्यू मिला, लेम्डा इक्वल टू मिला है स्टूडेंट्स 1 ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर का क्या मतलब, 2 बार मिला, 3 बार मिलेगा तो 3 ऑर्डर का, 4 बार मिलेगा तो 4 ऑर्डर का, हम ऐसे बोलेंगे। ओके, आप ये समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स मिल गया, तो हम बोलेंगे जॉर्डन ब्लॉक, देन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ए इज आप क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू, ये लिखेंगे लेम्डा 0 और ये हो जाएगा 1 लेम्डा, ये 2 क्रॉस 2 का जॉर्डन ब्लॉक होता है या फिर जॉर्डन मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर आप लेम्डा का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो J इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 1 0, ये 1 1, ये 1 पहले से रहता है, लेम्डा का वैल्यू क्या रखे 1, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आंसर है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी प्रकार से और कुछ क्वेश्चन लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, और उसका हम क्या निकालेंगे, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, या फिर बोलिए उसका जॉर्डन मैट्रिक्स का फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्मिथ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है किसी मैट्रिक्स का,
और इसी प्रकार से ये हमारा जो लीनियर अलजेब्रा है उस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे हम रेशनल कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।